नमस्कार। पुनः मैं महाभारत के द्वितीय अध्याय के लेकर आया हूँ और हम फिर दोबारा से महाभारत के दूसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर महाभारत के प्रथम अध्याय के बारे में आपकी मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी। उसमें महाराज शांतनु का किस प्रकार से गंगा का विवाह हुआ था उसका वर्णन किया गया है। और जो हम आज दूसरा पार्ट को पढ़ेंगे, उन दूसरे पार्टों में दूसरे पार्ट का जो नाम है वो है 7 पुत्रों की हत्या। मैं पार्ट का पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम महाभारत को फिर 5वें वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, उम्मीद है मुझे। कुछ माह बाद महारानी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र जन्म की सूचना पाकर के महाराज शांतनु खुशी से झूम उठे। खबर लाने वाले दासों को पुरस्कार स्वरूप अपने गले की कीमती माला देकर गंगा के महल की ओर दौड़ पड़े। मगर यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि महारानी नवजात शिशु को गोद में उठाए गंगा नदी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, किंतु तभी उन्हें गंगा की शर्त याद आ गई और खामोश होकर के वे महारानी गंगा के पीछे चल दिए। तट पर जाकर गंगा ठिठक कर मुड़ी, फिर उन्हीं की ओर देखकर धीमे से मुस्कुराई। उसके बाद उसने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। यह देख करके महाराज शांतनु को धक्का सा पहुंचा। रानी गंगा मुस्कुराती हुई वापस लौट गई और महाराज शांतनु आंखें फाड़े उसे देखते रह गए, मगर वचन में बंधे होने के कारण बोले कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद महाराज को पुनः रानी गंगा के गर्भवती होने की सूचना मिली, तो वे पहले पुत्र के सदमे को भूल गए और मन ही मन कामना करने लगे कि इस बार रानी गंगा अपने पहले भयानक कृत्य को नहीं दोहराएंगी और शीघ्र ही उनका पुत्र उनकी गोद में खेलेगा। मगर उनकी यह मनोकामना पूर्ण न हो सकी। पुत्र की सूचना पाकर वे फिर गंगा के महल की दौड़े और फिर से गंगा को नदी तट की ओर जाते हुए देखकर सन्न रह गए। वे पागलों की तरह उनके पीछे लपके, मगर चाहकर भी गंगा को रोक ना सके। गंगा ने इस बार भी तट पर जाकर के पुत्र को नदी की गोद में डाल दिया। महाराज शांतनु का कलेजा चाक चाक हो गया। उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा के आंसू साथ साथ दिखाई देने लगे, मगर वचन में बंधे होने के कारण वे कह ही क्या सकते थे। और इस प्रकार रानी गंगा ने महाराज शांतनु के एक एक कर 7 पुत्रों की हत्या कर दी। राजा देखते और खून के आंसू रोकते। उनकी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए शब्द न मिलते। वे स्वयं को धिक्कारते, कैसा राजा है तू, एक स्त्री तेरी आंखों के सामने तेरे 7 पुत्रों की हत्या कर देती है और तू मूक दर्शक बना रहता है। क्या यह न्याय है? धिक्कार है तुझ पर। अब महाराज शांतनु का जवाब दे बैठा। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अपने 8वें पुत्र की हत्या वे इस प्रकार नहीं होने देंगे। कुछ समय बाद रानी गंगा ने उनके 8वें पुत्र को जन्म दिया और पहले की बात ही उसे लेकर के गंगा तट की ओर चल दी। इस प्रकार महाराज शांतनु घात लगाए बैठे थे और वो रानी के पीछे पीछे तट की ओर चल दिए। फिर रानी गंगा ने ज्यों ही पुत्र को जल में बहाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, त्यों ही महाराज शांतनु गरज कर बोले, बस बहुत हुआ, हाथ रोक लो गंगा। क्या तुम जानती हो है तुम मेरे 8वें पुत्र की हत्या करने की चेष्टा कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम यह चाहती हो कि मेरा वंश समाप्त हो जाए और इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी न मिले? महाराज शांतनु की गर्जना सुनकर रानी गंगा ने हाथ पीछे खींच लिए और पलट कर बोली, आपने मुझे टोक करके अपना वचन भंग कर दिया हे राजन, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। किंतु जाने से पहले मैं आपको अपने इस कृत्य का रहस्य अवश्य बताऊंगी। राजन, मैं स्वर्ग की गंगा हूँ। इस बार 8 वसुओं से अप्रसन्न होकर के महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर के सांसारिक कष्ट भोगोगे। इस शाप को सुनकर 7 वसु बड़े द्रवित हुए और उन्होंने महर्षि से क्षमा याचना की, किंतु 8वां वसु ठिठाई से निश्चय खड़ा रहा। तब महर्षि ने उन 7 वसुओं को तो क्षमा करते हुए कहा कि तुम 7 को भूलोक पर जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग लौट जाओगे, किंतु यह 8वां वसु दीर्घ काल तक अनंत शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भोगेगा। बस महाराज, उन 7 वसुओं को साप मुक्त करने के लिए ही मुझे स्त्री का वेश धारण कर तुमसे विवाह करना पड़ा। अब मेरा काम पृथ्वी पर समाप्त हुआ, इसलिए मैं स्वर्ग को लौट रही हूँ। किंतु
आपके इस 8वें पुत्र को साथ ले जा रही हूँ। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी और इसमें वह शक्ति भरूँगी जिससे वह जीवन के दुखों को सहन कर सके, और बड़ा होने पर मैं आपको इसे लौटा दूँगी। इतना कहकर गंगा ने अपने पुत्र को छाती से लगाया और उसे लगाकर आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। महाराज शांतनु अवक्त रह गए। फिर गंगा के अदृश्य होने पर वे निराशा में डूब गए और पश्चाताप करते हुए किसी हारे हुए जुआरी की तरह अपने महल की ओर लौट गए। यहीं पर दूसरा अध्याय महाभारत का खत्म होता है। आपको ये जान करके जो ये 7 पुत्रों की किस प्रकार गंगा ने हम हत्या कहें या उन्हें मुक्ति कहें, क्योंकि उन्होंने इन पुत्रों को मुक्ति दी थी गंगा में विसर्जित करके। जो 8 वसु थे जिनके बारे में आपको शायद पहले नहीं पता होगा, उन 8 वसुओं में से 7 ने क्षमा याचना की थी, जो कि महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें शाप दिया था, और उन 8 में से 7 को क्षमा याचना होने की वजह से वो सभी जन्म के तुरंत बाद स्वर्ग को लौट गए। जबकि 8वें वसु, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जाना जाते हैं, जिन्हें हम गंगा पुत्र के नाम से जानते हैं, ये 8वें पुत्र वही थे जिन्होंने महाभारत में एक बहुत अहम किरदार निभाया था, एक बहुत अहम रोल अपना उन्होंने दिया था। उन्होंने दुर्योधन की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था और पांडवों के भी वो बहुत सगे संबंधियों में लगते थे। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चला किस तरीके से गंगा ने गंगा जो भीम जो थे वो गंगा के 8वें पुत्र थे, और इसका वर्णन जो है वो महाभारत के 2 अध्याय में किया गया है, जिस पार्ट का नाम है 7 पुत्रों की हत्या। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और ये महाभारत के ऐसे ही अध्याय आपको और मिलते रहेंगे। आज के लिए नमस्कार।